स्वागत है सविता जी। हाँ जी। जी सविता जी, सत श्री अकाल, बताइए। मेरा सवाल है डॉक्टर साहब, मेरी 23 साल की बेटी है और उसको कभी कभी रात को, कभी तो कई दिन से रोज हो रहा है, उसको रोज रात को खांसी शुरू हो जाती है और जैसे ही वो खांसने लगती है तो हाँफ जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो खांसी में उसको ऐसे बलगम वगैरह तो नहीं आता, लेकिन जो पेट में होता है वो साफ बाहर आता है, फिर उसे शांति मिलती है। 1-1.5 घंटे तक बहुत ज्यादा परेशान रहती है। ये किस वजह से हो रहा है डॉक्टर साहब? कितनी उम्र बताइए, मैं सुन नहीं पाया। 23 साल की है। देखिए, इन्फेक्शन हो जाता है फेफड़े में और इस सोने के बाद परेशान करता है पहले, फिर दिन में भी परेशान करने लगता है। तो वैसे तो ये आसानी से ठीक हो जाना चाहिए, बच्ची बड़ी है। तो ये देखते हैं आप, हमारे किचन में जो पीपलें कहलाती हैं, ये लंबी लंबी 1-1.5 इंच की लंबी लंबी होती हैं, पीपलें कहते हैं, आप ज़रूर जानते होंगे। तो आधा पीपल तोड़ के वो ऐसे मुंह में रख लें और चूसती रहें इसको, और जब नरम पड़ जाए तो चबा के खा लें और 1 गिलास गर्म पानी पी लें। ऐसा दिन में 2 बार कर सकते हैं, 1 बार सुबह 1 बार शाम, और 5 बार गर्म पानी पिलाइए बच्ची को, और बहुत आसानी से वो 1-2 रुपए में ही ठीक होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर पंजाब से ही हैं, जसविंदर जी, स्वागत है आपका। हेलो 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 सिंह साहब, सत श्री अकाल जी। आदाब जसविंदर जी। सिंह साहब, मैंने एक चीज पूछना चाह रहा था। जैसे हम आपके यहाँ से दवाई मंगाते हैं तो ये बहुत सारी कंपनीज के साथ नहीं, सबके साथ ये ऐसा होता है कि बहुत सारे फ्रॉड लोग दवाई बनाते हैं। तो मेरे को कैसे, मैं अगर आपके यहाँ से दवाई मंगाता हूँ तो मेरे को अगर गलत दवा ना मिल जाए किसी और कंपनी की, तो ऐसा ये आजकल बहुत होता है, ये बहुत हो रहा है। तो मुझे आपकी दवा की पहचान बता दीजिए कि मैं क्या चीजें चेक करके ना आपकी दवा लूँ, ताकि मेरे को कहीं और मैं पैसे ना दे दूं, कहीं और नुकसान ना हो जाए। ठीक है, ठीक जी। तो देखिए, मेरी कंपनी का जो भी जैसे कैप्सूल होता है तो उस कैप्सूल पे मेरा नाम लिखा होता है, और अगर डब्बा होता है तो उसके ढक्कन पर मेरा नाम लिखा होता है, पैंदे पर लिखा होता है, और वो ब्रांडेड कंपनी है हमारी, और कैप्सूल तक पे नाम लिखते हैं। अगर जैसे गोंद है तो इसके हमारे कंपनी के डिब्बे में आता है, यानी हमारा ब्रांडेड जो डिब्बा है उसमें आता है, उस पर सील लगी होती है हमारी कंपनी की। और बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा ये कि ट्रैक करते हैं, आपको ट्रैकर नंबर दिया जाता है। जब आप दवा का ऑर्डर करते हैं तो आपको ट्रैक करके आपको ट्रैकर नंबर दिया जाता है, तो वो दवा आप के पास आएगी तो आपके पास नंबर पहले आ जाएगा, आपका ट्रैकर नंबर ये है, तो पार्सल से ट्रैकर नंबर मिला सकते हैं कि वो सही है। अगर वो सेम है तो समझ लीजिए आपकी दवा है, और तो मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है। और थैली पे भी नाम लिखा होता है, जिस थैली में या जिस पैकिंग में आता है। अगर बोतल है तो बोतल पे भी नाम लिखा होता है, हकीम सुलेमान। कई बार कई चीज़ों पर मेरी तस्वीर भी है। तो इन सब बातों का ख्याल रखें तो कोई धोखा हो नहीं सकता। चलिए, इसी के साथ अगले कॉलर हैं देवगढ़ से चंदन जी, स्वागत है आपका। जी बताइए, सवाल करिए। मैडम, जैसे कि जो दांत है ना, उसका मसूड़ा मतलब कोई दिन के बाद मतलब फूल जाता है, फिर अंग्रेजी दवाई खाते हैं छूट जाता है, फिर फूल जाता है। समझ में नहीं आता है क्या करें उसमें। पस आता है क्या? पीप आती है उसमें से? क्या पस निकलता है उसमें से? कुछ निकलता है मसूड़ा फूलने के बाद दबाने से? हाँ, लगता है कि दांत आ रहा है, ऐसा कुछ लगता है उसमें। कितनी उम्र है आपकी? उम्र तो 23 साल है। 23 साल है अभी? हाँ, हो सकता है कोई और दांत निकलने वाला हो, और ये कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मल्टीविटामिन्स की कमी हो, यानी तो मल्टीविटामिन्स की दवाएं खाएं। गाजर का जूस रोज़ पिया करें 1 गिलास, तो आपको आसानी से ठीक हो सकते हैं। अगर गाजर का जूस नहीं तो 2 अच्छी किस्म की 2-4 खजूरें खाया करिए, इससे भी आप ठीक हो सकते हैं। जी, अजमेर से अगले कॉलर हैं राम सिंह जी, स्वागत है आपका।
हाँ साहब। बताइए, सवाल करिए। हाँ साहब, कमर में बहुत दर्द रहता है 24 घंटे। 24 घंटे, ठीक है। कितने हाँ, सालों साहब। से है? ये काफी सालों से है, 10-20 सालों से। आपकी एज क्या है? एज 65 साल, 62 साल। 62 साल। हाँ साहब। हाँ देखिए, बहुत इलाज कर लिया, बस अब मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ। 20 साल से दर्द है, 62 साल उम्र है, कैसे सहन किया होगा? सहन करने की दवाएं खा रहे हैं बस आप, रोग मुक्त करने की दवाएं आपने अभी तक नहीं ली। तो सहन करने की दवाएं आप अभी भी ले सकते हैं जब आपको दर्द हो। लेकिन एक गोंद है ऐसा भारत में जो ऐसे रोगों को, चाहे कितने भी पुरानी हो, 20 साल क्या 30 साल का भी रोग हो, तो उसका ठीक होना मुमकिन है। असली लेना शर्त है, असली ले लीजिए। गोंद स्याह, गोंद स्याह एक काले गोंद को कहते हैं जो इंतहाई कड़वा होता है, बहुत कड़वा। इतना कड़वा तो मैंने आज तक कोई चीज़ देखी नहीं। और ये 100-200 ग्राम भी आपको असली मिल गया, नकली बहुत मिलता है। गोंद स्याह ले लीजिए, 100-200 ग्राम बस काफ़ी है आपके 20 साल पुराने दर्द को। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाइए, पिसा पिसाया मत लेना। और इसको घर पर पाउडर बनाए, ये रॉ मटेरियल है। आधा आधा ग्राम नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद। पानी से भी फ़ायदा करेगा, बगैर चर्बी के दूध से लें तो भी फ़ायदा करेगा, जूस से भी फ़ायदा करेगा जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है। जी, राजस्थान से अगले कॉलर हैं हमारे साथ, भवन लाल जी, स्वागत है आपका। हाँ देखिए मैडम, मैं हाकिम साहब का बहुत फैन हूँ मैं। जी जी जी, सुन रहे हो ना आप? यानी मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, 70 साल का हूँ। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक, आपसे मेरी बात हो रही है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बताइए क्या सवाल है? हाँ, मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा था कि पहली बात तो मैं हाकिम साहब का दोनों टाइम साधना चैनल के कार्यक्रम पूरे देखता हूँ। 200 पेज की मैंने कॉपी भरी है। ओह, 200 पेज की, ये तो छपनी चाहिए। 200 पेज की कॉपी भरी है। अच्छा, मैंने आपके यहाँ से 8 पार्सल मंगा चुका हूँ। गोंद स्याह मंगाया कल। जी जी। आर केयर टेबलेट में वो कैप्सूल मंगवा दिए कल। एक मेरा पड़ोसी है जो लकवे में था 50%, तो उसके लिए मैंने एम केयर और एस केयर दोनों मंगवा दिए। भाई वाह भाई, आप तो हमसे दोस्ती कर लीजिए और आपकी किताब संभाल के रखिए, इसे छपवानी है। तो मैं यूँ कह रहा हूँ, मेरा एक पोता है 15 साल का जी, और उसकी लंबाई है 5 फीट 9 इंच भाई वाह, और उसका वेट है 80 किलो। ठीक है। तो क्या इसको अपन हैवी बॉडी में मानेंगे? हाँ, अभी कुछ मत देना उसको, दवा वगैरह पतला करने की नहीं, दवा। अभी मैंने कोई दवा चालू नहीं करी है। मैं जैतून का नमक देना चाह रहा हूँ, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या वो जो बॉडी का सूत्र होता है ना, जिसको अपन सूत्र कहते हैं, हाँ, नहीं देना उस तो क्या उसको वो हैवी बॉडी में मानूं मैं? हैवी बॉडी में है, इसको कोई रोग नहीं है। बस एक काम कर लीजिए कि इसको दौड़ाया करिए रोज़ाना 1 घंटा, चाहे 15-15 मिनट करके 4 बार में दौड़े। बिल्कुल कोई दवा मत देना, ये बच्चा बहुत स्वस्थ है और ये फौज में जाएगा, देश की रक्षा करेगा, देश के काम आएगा। और अभी तो 15 साल का, इसके पास बहुत सारे साल हैं, हो सकता है ये विश्व का सबसे लंबा बच्चा बन जाए। तो मैं ही कह रहा था कि आपका और कोई सवाल हो तो बताइए। आप अपनी किताब बिल्कुल सही रखना, उसको छपवाना है आपके नाम से, और फिर लोग उससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे और उसको मुफ्त में लोगों को दिया करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे कॉल करने का।